वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर.एन. लर्निंग लैब। आज हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस इन नर्सिंग। ठीक है, हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन से हैं। ये अदर जो भी स्टूडेंट हैं, अदर कोई भी कोर्स के हो आप, ठीक है, उसमें भी ये आपको काम आएंगे। सो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखना। और चूँकि जो है मेडिसिन्स जो है वो बेसिकली नर्सेस जो होती हैं वो डिलीवर करती हैं पेशेंट को। सो ये नर्सेस के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और मेडिकेशंस हम लोग जो है कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं मेडिसिन्स डिलीवर करते टाइम, पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते टाइम। ठीक है, सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बाकी चीज़ें आपको जो है क्लियर इस वीडियो में हो जाने वाली है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन is a critical responsibility in nursing practice that ensure the patient receives safe and effective pharmacological therapy. मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सेज का, ठीक है, जो प्रैक्टिस करती है, इंश्योर करती है पेशेंट को जो रिसीव क्या करेगा, सेफ और इफेक्टिव फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, और फार्माकोलॉजिकल जो है वो थेरेपी उनको जो मिल रहा है, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह उनका चल रहा है, वो इंश्योर करता है कि सेफ और इफेक्टिव जो है वो उसको मेडिसिन मिले, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी मिले। Nurses are often the final checkpoint before a medication reaches a patient. जो नर्सेज होती है ना वो क्या करती है, फाइनल चेक पॉइंट, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार उस मेडिसिन के लेवल्स को प्रिस्क्रिप्शन से मैच करके, मेडिसिन चार्ट से मैच करके, ठीक है, अपने सीनियर्स से मैच करके, उनसे पूछ के चीज़ें को चेक पॉइंट मतलब कि बना करके और तब जा करके पेशेंट को डिलीवर करती हैं, यानी कि पेशेंट्स को देते हैं वो लोग। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो मेडिसिन का एरर है ना, मेडिकेशन एरर है, वो कम हो जाता है। ठीक है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, मेकिंग देयर रोल वाइटल इन प्रिवेंटिंग एरर्स एंड इंश्योरिंग थेरेपेटिक आउटकम्स। ठीक है, यही बात अभी हमने किया कि हम लोग जो है प्रिवेंशन करते हैं, एरर को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम लोग जो है इसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे। To maintain patient safety, nurses must adhere to 5 rights, often expanded to 10 rights of medication। मतलब कि मेनली हमें जो है हम 5 राइट्स हमें जो है आपने जो है पढ़ा होगा। ठीक है, जो भी जो है जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई किया है, बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होगा। ये 5 जो है ये मेन होता है, जैसे कि राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशंस, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम। और उसके आगे जो है 5 एक्सटेंड और आगे जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस के, जो कि है राइट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि राइट पेशेंट, इसका मैं थोड़ा थोड़ा जो है ब्रीफ कर देता हूँ। क्या होता है, राइट जो पेशेंट होता है, यानी कि आप जो है मेडिसिन जो आप देने जा रहे हो पेशेंट को, ठीक है, आप जो है मेडिसिन देने जा रहे हो तो क्या पेशेंट सही है, इसका आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, यानी कि उसके बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैं जिसको मेडिसिन देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ तो ये एक्चुअल में पेशेंट है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म करना है। दूसरा है राइट मेडिकेशन, जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया कि आप जो है 2 बार 3 बार चेक करते हो, अपने सीनियर से पूछते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेडिसिन्स का जो है वो प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें कहीं से कोई ये नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं पता है चीज़ें हैं। ठीक है, बीपी के मेडिसिन्स में छोटा छोटा जो है चेंजेस होता है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बीपी नहीं, मतलब जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी बहुत सारे मेडिकेशंस ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हाँ ये चीज़ थोड़ा सा आपको नहीं भी पता होगा तो काम चल जाएगा, इसमें नहीं ऐसा है। आपको 100% राइट मेडिसिन का नॉलेज आपको होना चाहिए। कौन से मेडिसिन जो आप पेशेंट को देने जा रहे हो। ठीक है, राइट डोज, यानी कि वो मेडिसिन कितने जो है डोज में उस मेडिसिन जो है उस पेशेंट को पड़ना है, देना है, उसको खाना है। सो वो आपके राइट डोज भी पते होने चाहिए। ठीक है, आपको अगर वो नहीं पता है तो आप अपने जो है सीनियर से, अपने जो भी ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनसे आपको कंफर्मेशन करना है, उनसे पूछना है। इसमें अगर डांटते भी हैं सीनियर्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पेशेंट को आप गलत मेडिसिन आपको नहीं देने हैं किसी भी कंडीशन में। अगर आप गलत मेडिसिन देते हो उससे आपके डांट से ज़्यादा उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये डांट
फटकार होगा ना, ये नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ों को आपको नहीं सोचना है प्रैक्टिस के दौरान। राइट रूट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट रूट यानी कि अगर वो कोई मेडिसिन है, उसको इंजेक्टेबल है या फिर जो है उसको ओरल देना है, पेरेंटल क्या देना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई सिरप है वो ओरली जाएगा, वो इंजेक्शंस के थ्रू नहीं जाएगा। सो लिक्विड है तो आप इंजेक्शन लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है। राइट रूट का आपको पता होना चाहिए। सो ये वाइटल पॉइंट्स समझ लो इसको, ठीक है। जैसे वाइटल ऑर्गन होते हैं ना 5-6 हमारे, वैसे ये वाइटल पॉइंट्स हैं। राइट टाइम यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसको किस टाइम पे पढ़ना है, मेडिसिन उसको किस टाइम पे जाना है, डिलीवर होना है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 जो है ये VVI है, समझ लो। इसके बिना आप मेडिसिन अगर आप कर रहे हो, मेडिकेशन कर रहे हो, सो आप कहीं ना कहीं आप मेडिकेशन एरर करोगे, गलती करोगे। सो ये इसीलिए जो है ये टॉपिक मैंने उठाया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो वर्किंग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बेसिक जो है वीडियो आप देख लेते हो तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिक नॉलेज हो जाएंगी, ठीक है। ये जो है आपकी जो नर्सिंग जो प्रोफेशनल जो आप प्रैक्टिस करते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसमें जो है ये बूस्टअप देगा। यानी कि आपका जो क्लिनिकल जो थ्योरेटिकल जो इंटरनल जो नॉलेज है मेडिकेशंस के बारे में, वो आपको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा। यानी कि आपके जो है मजबूत आप इस टॉपिक पे हो जाओगे और आपकी जो गलती करने की जो क्षमता वो कम हो जाएगी, ठीक है। राइट डॉक्यूमेंटेशंस, इसके बाद क्या आता है, ये 5 आपने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। क्या आपने पेशेंट को सही दिया है, कौन से पेशेंट को दिया है, मेडिकेशन क्या दिया है, उसका डोज क्या था, उसका रूट क्या था, उसका टाइम क्या था, ये सारा आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है, ठीक है। कल को अगर पेशेंट डी कर जाता है, यानी कि डेथ हो जाता है पेशेंट का, सो आप लीगल केस में ना फंसो। सो दिस डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि आपको जो है अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, आपके लाइसेंस को भी प्रोटेक्ट करना है। जस्ट बिकॉज आप पेशेंट देख रहे हो डजंट मीन कि आपने इलाज कर दिया, आपने अच्छे से उसको देखभाल किया तो वो आपका हो जाएगा, नहीं होगा। आपको खुद का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट के साथ कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होता है, वो हॉस्पिटल को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, आपको नहीं छोड़ता है। सो बी कीप इन आवर माइंड्स की जो है ये डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने सही किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, ठीक है। राइट रीजन, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने किस रीजन से उसको लगाया। अगर उसको सर में दर्द नहीं है, आपने ऐसे ही पैरासीटामोल दे दिया, ठीक है, आपने ऐसे ही उसको डोलो दे दिया, दैट डजंट मीन, कोई मैटर नहीं करता है। ऐसे आपको नहीं देने हैं कोई भी मेडिकेशंस, अगर प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर्स के द्वारा तभी आपको उसको देना है। राइट रिस्पॉन्स, ठीक है, उस मेडिसिन का क्या रिस्पॉन्स है, नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। राइट टू रिफ्यूज़, ठीक है, उसका जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है, उसको राइट है, पेशेंट को राइट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मेडिसिन लेने से, इंजेक्शन लेने से वो रिफ्यूज़ कर सकता है, उसको राइट मिला हुआ है, ठीक है। राइट टू रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स कर सकता है। राइट एजुकेशन, ठीक है, आपको जो है उसका राइट है कि उस चीज़ के बारे में, उस मेडिकेशन के बारे में उसको एजुकेट होना चाहिए, यानी कि उसको एजुकेट करना है, आपको बताना है कि मैं ये प्रोसीजर करने जा रही हूँ, आपको मेडिसिन डिलीवर, ये वाला मेडिसिन इसलिए दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट है, VVI है। उसके अलावा आप चीज़ें जो है मेनली आपको ध्यान रखना है, राइट डॉक्यूमेंटेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रीज़न आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी, तभी आप जो है मेडिकेशन करने जा रहे हो, ठीक है। रिफ्यूज़ का उसके पास राइट है, रिस्पॉन्स और राइट एजुकेशन का उसके पास राइट है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ईच ऑफ दीज राइट हेल्प्स द मिनिमम एरर एंड प्रोमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। जस्ट हमने डिस्कशन किया है, आप मिनिमाइज करोगे, एरर को मिनिमाइज करोगे और अकाउंटेबिलिटी को क्या करोगे, सेंटर्ड केयर, मतलब कि जो है प्रोफेशनल और जो है वो एक्यूरेट जो है हमारा केयर होगा, वो पेशेंट के पास अकाउंटेबिलिटी हमारा वो प्रोमोट होगा, क्लियर है। Route of medication administration. Medications can be administered through the various routes depending on the drug formula, desired effort and patient outcome. So ये कह रहा है कि route of medication administration, ठीक है, कि जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि कौन से रूट से मेडिसिन जाएगा। सो मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द वेरियस रूट डिपेंडिंग ऑन द, उसके क्या क्या डिपेंड है, वो मेडिकेशंस जो है वो बहुत सारे रूट से जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ, इसको मैं जो है अभी दूसरे वीडियो में अभी इसको डाल दूंगा, इसका पार्ट 2 करके, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी जो है 10 मिनट का अप्रॉक्स हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, इसी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। सो इसके बाद ही ये वीडियो जो है वो तुरंत अपलोड होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर
नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।